ये कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें, मुझे लगता है एक दिन पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें आखिरी कैबिनेट बैठक की तस्वीरें हैं। अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के बगल में ठीक बैठे हुए हैं। किसने सोचा होगा ये आखिरी कैबिनेट की बैठक उनकी होगी? किसने सोचा होगा ये आखिरी उड़ान उनकी होगी? किसने सोचा होगा कि आज जो जिला परिषद की उनकी सभा थी, बैठक थी, उससे पहले ही अजित दादा की ये बुरी खबर उनके कर्मभूमि, उनके गृह जिले बारामती में पहुंच जाएगी? मतलब कल्पना से परे अत्यंत दुखदाई ये आज की खबर है। प्लेन क्रैश जिसमें सभी 5 लोग, ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। और अब जो जानकारी आ रही है चश्मदीदों के हवाले से, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट लैंडिंग करने की कोशिश थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रनवे की तरफ बढ़ते हुए ही इस विमान में धमाका हो गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। और जो चश्मदीद थे उन्होंने हमारे सहयोगी बसंत मोरे को बताया कि विमान आसमान में ही अनस्टेबल दिख रहा था। ओमकार अस्पताल से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिखाएं वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है और कब तक जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जांच टीम दिल्ली से रवाना हो गई है, ये बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि मौका वारदात पर जांच की जाएगी। 8:46 ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये दुखद निधन हुआ है अजित पवार का, उप मुख्यमंत्री का। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कैबिनेट की आखिरी उनकी बैठक थी, जिसमें वो देवेंद्र फडणवीस के साथ एक तरफ बैठे थे। और ये एकनाथ शिंदे ने भी इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उस दिन बातचीत उनसे हुई। अन्य लोग भी बता रहे थे, कई मंत्री सरकार में, कि उस दिन वो मजाकिया अंदाज में भी कई चर्चाएं हो रही थी अलग अलग जगहों की। और आज सुबह वो जिला परिषद की इस बैठक के लिए रवाना हुए थे बारामती के लिए, जहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त ये विमान हुआ है। एक छोटे विमान से वो जा रहे थे। कुल 5 लोग सवार थे। कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक, उनके ओएसडी और अटेंडेंट फ्लाइट में सवार थे। सभी 500 लोग अब नहीं बचे हैं। इतना बड़ा धमाका आपको पहले वीडियो में दिख रहा है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर ये घटना, एक बड़ा क्रैश जिसे कहते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का एक्सप्लोजन हो जाए, इस तरह का धमाका हो जाए, उसके बाद किसी के भी बचने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। और यही डर सच्चाई में बदल गया जब ये खबर आई कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे। आप कल्पना कीजिए कि उनके घड़ी से, उनके कपड़े से उनकी पहचान की गई है। अजित पवार एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के भतीजे हैं और उनका एक अपना कद है, क्योंकि जमीन पर अगर एनसीपी शरद पवार का कोई फुट सोल्जर था तो वो अजित पवार थे। अजित दा के नाम से पूरे पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, ये बारामती, ये सारे इलाकों में अजित दा ही उन्हें कहा जाता था। और शरद पवार की पूरी राजनीति में जमीनी स्तर पर काम करने वाले यही नेता थे, जो विधायकों से किसको टिकट देना है, कौन कहां पर अच्छा काम कर रहा है, किसको किस तरह से पार्टी में आगे बढ़ाना है, सभी बड़े फैसले यही लेते थे। यहां तक कि माना जाता है, जैसा कुछ ही देर पहले यहां पर आए एक वरिष्ठ पत्रकार समीर बता रहे थे कि जब शरद पवार को पीएस सांगमा और तारिक अनवर के साथ यह फैसला लेना था कि विदेशी मूल के मुद्दे पर वो सोनिया गांधी का समर्थन ना देते हुए, उनका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी से अलग हो, तब भी शरद पवार ने अजित पवार से ये पूछा था और अजित पवार ने कहा था कि हां, अपना पार्टी बनाइए और हम लोग अपनी महाराष्ट्र में राजनीति तेज करते हैं और वहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं से एक सफर की शुरुआत हुई। शरद पवार के साथ वो रहे 2023 में, लेकिन वो अलग हो गए। और उन्होंने ये कहा था कि शरद पवार ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो भी उनके साथ एनडीए में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजित पवार आ गए और अजित पवार 2023 से साथ थे, लेकिन पवार लेगेसी के असली उत्तराधिकारी उन्हें माना गया, क्योंकि अपने दम पर उन्होंने अलग पार्टी बनाकर अपनी जमीन खड़ा की, जबरदस्त कामयाबी हासिल की, 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने। आप सोचिए, 35 साल तक कोई विधायक रहा। ओमकार हमारे साथ अस्पताल के बाहर से जुड़ गए। ओमकार, किस तरह की जानकारी वहां पर देंगे? क्या कुछ लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है? कार्यकर्ता, समर्थक, उनके लिए वाकई आज काला दिन।
एग्जैक्टली काला दिन ही कहा जाएगा। 1991 में पहली बार अजित पवार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। उसके बाद उन्होंने कि उनको केंद्र की यानी कि दिल्ली की राजनीति में ज्यादा उन्हें रुचि है नहीं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन 7 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं अजित पवार, अभी 4 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो कितने कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से जमे यहाँ एक साथ है। पुलिस पहुंची है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की यहाँ कोशिश हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खबर बाहर आने के बाद सभी अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे मैसेजेस चले गए, लोग अजित पवार के जो समर्थक है वो एक दूसरे को कॉल करने लगे और सभी लोग अस्पताल के बाहर जुट गए। सिर्फ यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम 5000 की भीड़ है और बाहर 5 से 7 हजार लोग खड़े रहेंगे, जिन्हें अब अस्पताल में अंदर प्रीमाइसेस में छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि यहाँ जब मतलब उनकी फैमिली यहाँ आएंगी, क्योंकि सुप्रिया सुले तो निकल चुकी है, सुनेत्रा पवार भी निकल चुकी है। इससे पहले युगेंद्र पवार जो है, जो खुद इस बार अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे विधायक का, वे वहां पहुंच चुके उनके भतीजे। लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि 7 बार यहाँ का नेतृत्व किया है। बारामती का डेवलपमेंट मॉडल अजित पवार, जो डेवलपमेंट मैन है अजित पवार, उन्हें बताया जाता है, विकास पुरुष उन्हें यहाँ प्रतिमा दी गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज का सच में एक काला दिन है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी के लिए नहीं, राष्ट्रवादी के जो बाकी के नेतागण हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे थोड़ी देर में, यहाँ अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। मैं देख रहा था, आपको अपने आंसू रोक नहीं पाए। हमारे दादा हमारे लिए सब कुछ थे, हम के बगैर जी भी नहीं सकते। आज सुबह बॉम्बे से निकले तो वो बोले आप बाय रोड जाओ, हम फ्लाइट से आएंगे, और ऐसे हो गया। बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसे हो सकता है करके। कितने साल से थे दादा के साथ? मैं 30 साल से दादा के साथ हूँ। 30 साल से दादा के साथ हूँ। कब पता? सुबह फोन आया, हम लोग ऑन वे थे, तब पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। हमको पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है करके। फिर हम लोगों ने वापस कंफर्म किया, तो ये सब कुछ हुआ। आखिरी बार कब बात हुई थी आपके दादा के साथ? 26 जनवरी हम लोग पुलिस ग्राउंड पे मिले थे, उनके साथ ही थे हम लोग, जब पुणे में आए थे। पुणे में आए थे वो टाइम पे। सब उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, ये पा रहे हैं। ये बहुत दिन से बारामती में पिछली बार हम चुनाव देखा लाइव, मैं जिम में था, जिम में मुझे इतने फोन आए, मैंने उसके बाद फोन उठाया और मुझे बोला कि दादा का प्लेन का क्रैश हुआ है, और मैंने उधर जाके कंफर्म किया तो मैं देख के खुद का बॉडी गिर गया, जैसे लगा कि मेरी जान गई। अभी भी मेरे देखो हाथ है, और मैं दादा को देखा वहां पे, दादा का कुछ भी चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनकी गड़ी दिख रही थी, गड़ी दिख रही थी, गड़ी उनकी गड़ी दिख रही थी। और घड़ी देख के हम शौक आ गए, शौक में आ गए। आपने घड़ी देख के पहचाना? घड़ी देख के पहचाना, घड़ी देख के इतना बुरा हाल हो गया। ये जो भगवान ने किया ना वो गलत किया। हमारे बारामती की शांति, बारामती का वो कवच था, कवच। आप जब वहां पहुंचे, आपको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहां देखने जाओ, तो क्या क्या मतलब वहां क्या हुआ, क्या किस तरीके का वहां आपको दिखाई दे रहा था दृश्य? उधर सब आग 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 उड़ी थी, पुलिस भी वहां पहुंची थी, फायर ब्रिगेड पहुंची थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, कुछ नहीं। हम शौक है, जो आग जो हमारी तरफ फैल रही थी, हमने सोचा इसमें दादा नहीं हो गए, लेकिन उधर से फोन आ गया कि इसमें ही दादा है। जब दादा को लेके गया, सफेद कपड़े कैसे हुए थे मैं नहीं बोल सकता, बहुत शौक हूँ, निशब्द है, निशब्द। अभी भी हम लोग को बिलीव नहीं है कि दादा हमारे बीच में नहीं रहे। जो भी है दादा की वजह से सब बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा। दादा के समर्थक है जो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे यहाँ, और आप कहीं पे भी चले जाओ बारामती में, हर 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 बंदों ने दादा कहता था, यानी कि बड़ा भाई। सब लोग मिलते थे, सब लोग दादा है तो हम है, और हमें तो दादा है, यही रणनीति चल रही थी यहाँ पे। दादा ने कभी जात पात का राजकारण नहीं किया, सब विकास का किया, लेकिन आप ये बोल के फायदा नहीं है। मैं निशब्द हूँ दादा के लिए बोलने के लिए। दादा हमारे लिए भगवान थे, हमारे लिए पिता थे, हमारे लिए एक परिवार थे। आप कितने साल से थे दादा के साथ? दादा को मैं जब से मेरे को समझ में आता है राजनीति, मेरे पिताजी उनके साथ, शरद पवार के साथ पहले 50 साल से थे। मैं 20 साल का था तब से दादा के पहले रैली में गया हूँ, दादा के पीछे हर वक्त में खड़ा रहता हूँ। मैंने उनको बोला था आप मुझे राजनीति में नहीं ला सकते, तो मुझे आपका
बॉडीगार्ड बनाओ। मैं आज बॉडीगार्ड होता तो दादा को कुछ नहीं होने देता। यही मेरी ख्वाहिश थी दादा के पास। आपके पुरखे यानी कि आपके पिताजी, मतलब ये एक लीगेसी है पूरे पीढ़ी से जब से शरद पवार ने राजकारण में कदम रखा, अजीत दादा ने कदम रखा, वैसे मेरे परिवार ने कदम रखा था और हम उसी तीसरी पीढ़ी दादा के साथ चल रहे थे। और दादा ने हमको छोड़ के गए, बहुत दादा ने छोड़ के गए, बहुत भगवान ने गलत किया है। दादा वापस आ जाओ दादा। हमारे नाना जी के साथ पवार साहब तब से लेके हमारा पूरा परिवार दादा के साथ ही काम कर रहा है। हम लोगों ने दादा को कभी छोड़ा नहीं और दादा ने हम लोगों को कभी छोड़ा नहीं। एक फोन पे दादा काम करते थे। तो वही तो प्रतिमा थी दादा की, कामाचा माणूस। वही तो एक ही वादा अजित दादा, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब दादा छोड़ के गए, हम लोगों को दादा छोड़ के गए। समर्थक देखो दादा के अलग अलग जगहों से आए हैं, जो खुद के आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं यहाँ। सिर्फ बारामती नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र यहाँ जुटा है। जो अजित पवार को प्यार करते थे, जो भी अजित पवार के साथ इतने दिनों से काम करते थे, वे सभी लोग यहाँ, अजित पवार की फैमिली के कुछ मेंबर भी अब यहाँ पहुंच रहे हैं। वे भी अस्पताल में जाएंगे। ये पुणे से आए हुए कुछ अजित पवार के फैमिली मेंबर्स हैं जो भी अंदर जाएंगे अस्पताल में। दादाजी सिस्टर है। तो ये आप अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। 3 तस्वीरें, एक तरफ वो धमाका, दूसरी तरफ ये शोकाकुल लोगों का हुजूम जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, और तीसरा कैबिनेट, आखिरी कैबिनेट की बैठक की तस्वीर अजित पवार की। आइए आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ।